देखिए आज का हेडिंग है आपका मेंडल के वंशावली का नियम। क्या है? मेंडल्स लॉ ऑफ क्या है? इनहेरिटेंस। क्या है? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देखो मेंडल ने अपने प्रयोग और परीक्षणों के आधार पर कुछ नियमों का प्रतिपादन किया। हाँ, इसके आधार में कितने नियम दिए? 3, जिसे क्या कहा गया? मेंडल के वंशावली के नियम से जाना गया। क्या कहेंगे? मेंडल ने अपने प्रयोग और परीक्षणों के आधार पर जो प्रयोग उन्होंने किया, जैसा ऑब्जर्व उसे मिला, उसके आधार पर उसने कितने नियम का प्रतिपादन किया? 3। पहला किया प्रभाविता का नियम। क्या किया? हल्ला नहीं करो, चुप हो जाओ। पहला क्या दिया? प्रभाविता का नियम। दूसरा दिया विसंयोजन का नियम और तीसरा दिया स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम। कितने नियम दिए? 3। देखिए, तो पहला है प्रभाविता। तो गुण कितने होते हैं? 2। एक होता है प्रभावी गुण, एक क्या होता है? अप्रभावी गुण। देखिए, इस नियम के अनुसार संतानों में उपस्थित कारकों के जोड़ों में एक का नर तथा दूसरा का क्या होता है? एक गुण किससे आता है? नर से। और एक गुण किससे आता है? उसमें एक गुण दूसरे पे क्या रहेगा? प्रभावी रहेगा। तो पहला हमारा क्या आता है? प्रभावी लक्षण। क्या आता है? प्रभावी लक्षण। देखो, इन कारक को में से एक कारक गुण दूसरे कारक के गुण को क्या कर देता है? दबा देता है। तो क्या कहलाएगा? प्रभावी गुण कहलाएगा। यहां देखो, तो मेंडल ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम। तो पहला क्या था? प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम था? प्रभाविता का नियम। तो देखिए, तो एक जनक कितने हैं? एक हो गया लंबा, और दूसरा क्या हो गया? बौना कैरेक्टर लिया। तो देखिए, तो इसमें आपने गुण क्या कितने पर है? 2। एक डोमिनेंस कैरेक्टर और दूसरा रेसेसिव। पहला आपने पढ़ा प्रभावी लक्षण और दूसरा आपने पढ़ा अप्रभावी लक्षण। तो देखिए, जिस जनक का जो गुण रहेगा वो दूसरे जनक के गुण पर क्या हो जाएगा? तो देखिए, तो यहां पे जो बौनापन गुण था उसे क्या कर दिया? प्रथम पीढ़ी में दबा दिया। जब जिस गुण को इसने क्या कर दिया? खत्म कर दिया, तो वो गुण क्या कहलाएगा? प्रभावी गुण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? देखिए, इन कारकों में से एक कारक का गुण दूसरे कारक के गुण को क्या कर देता है? दबा देता। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रभाविता लक्षण या प्रभावी गुण के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, फिर बोलेंगे सर कि जब आपने सवाल किया कि F2 पीढ़ी में, किसमें? F2 में जब हमने सेल्फ कराया तो यही गुण आना चाहिए। हाँ, सारे का सारा पौधा क्या होना चाहिए? पर एक क्या हो गया? यहां पे बौना हो गया। फिर ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, कह रहा है कि वह लक्षण, अब देखो दूसरा कौन सा हो गया? अप्रभावी। तो वह लक्षण जो दब जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो 2 गुण हुआ, एक हो गया लंबा, एक क्या हो गया? बौना। तो लंबा बौना पे क्या हो गया? प्रभावी हो गया। तो जो गुण प्रभावी हो गया, जो गुण को दबा दिया वो क्या कहलाया? प्रभावी लक्षण। और जो दब गया वो क्या कहलाया? अप्रभाविता कहलाया। अब देखो कह रहा है, अब देखो प्रथम पीढ़ी F1 में किसमें? केवल प्रभाविता लक्षण ही दिखाई देता है, लेकिन अप्रभाविता लक्षण भी क्या होता है? मौजूद होता है। वो लक्षण खत्म नहीं होता है। बाहरी रूप से क्या हो गया? खत्म हो गया, पर आंतरिक रूप से जीन क्या है उसमें उपस्थित है, जो F1 F2 पीढ़ी में क्या कर देता है? दिखाई दे देता है। इसी कारण से एक पौधा क्या 3 क्या हो गया? लंबा। एक क्या हो गया? बौना। आप तक उदाहरण देखिए, मनुष्य में काली आंख क्या है? तो अप्रोक्स जितने भी मनुष्य सभी के पास कौन सा आंख पाया जाता है? काला आंख पाया जाता है। और 1 लाख में एक व्यक्ति के पास आता है ब्लू आइज। क्या कौन सा आंख आता है? ब्लू आइज। तो दुनिया का सबसे खूबसूरत आंख किसे माना जाता है? ब्लू आइज को माना जाता है। किसको माना जाता है? ब्लू। किसी किसी के पास ऐसा होता है। पर देखिए, ये जो काली आंख है वो नीली आंख पर क्या है? प्रभावी है। नीली आंख के गुण को क्या कर देता है? ये दबाया जाता है। पर लाख या 50,000 किसी एक व्यक्ति में कौन सा आंख आता है? ब्लू। नहीं तो देखिए कोयरी आंख आता है। तो किसी का कहता है नहीं कोयरी आंख है क्या? तो सबका बिल्ली के जैसे वो सबका नहीं होता है। इसी कारण से देखिए, किसी में आएगा किसी में। तो जो गुण ज्यादा विकसित होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रभावी कहते हैं। अब देखिए, काले बाल क्या होता है? तब मनुष्य में सबसे ज्यादा कौन सा बाल पाया जाता है? काला बाल पाया जाता है। किसी किसी का भूरा होता है, नहीं तो किसी का क्या हो गया? लाल। तो देखिए, तो लाल, ये जो लाल वाला बाल रहा, ये वाला देख रहे हैं, इनका मेहंदी लगा हुआ बाल है ना, ये तो ये क्या कहलाएगा? अप्रभावी गुण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अप्रभावी गुण कहलाता है। और जो गुण सबसे ज्यादा विकसित होगा वो क्या कहलाएगा? प्रभावी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जो गुण सबसे अधिक विकसित होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो पूछा कि अप्रभाविता का उदाहरण बताइए। देखिए, तो मनुष्य में काली आंख नीली आंख पर क्या होता है?
प्रभावी होता है, और किसी किसी जब कोई वंश में क्या होता है, एक से अधिक क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? एक बार और दोबारा रिपीट कर देते हैं, देखिए। बच्चे लोग आपका बाहर निकल रहा था, अभी यही चीज ऊपर चल रहा है शंकराचार्य। कोई भी दो क्लास पहले नीचे नहीं आएगा, नीचे जाने का भी। देखिए हेडिंग क्या है आपका, मेंडल के वंशावृद्धि के नियम। तो मेंडल ने कितने वर्षों तक प्रयोग किया, 7 वर्षों तक। कितने वर्षों तक प्रयोग किया? देखिए, तो मेंडल ने अपने प्रयोग और परीक्षणों के आधार पर कुछ नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे क्या कहते हैं, मेंडल के वंशावृद्धि का नियम के नाम से जाना जाता है। पहला नियम क्या दिया, प्रभाविता का नियम। दूसरा क्या दिया, विसंयोजन का नियम। तीसरा क्या दिया, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो कितने नियम आए, 3। पहला देखिए प्रभाविता का नियम, कौन सा नियम है, पर देखिए, तो इस नियम के अनुसार संतानों में उपस्थित कारक, तो कारक कितने होते हैं, जोड़े में होते हैं। किस में होते हैं, जोड़े में होते हैं। एक हो गया नर और दूसरा क्या हो गया, मादा। एक कारक नर तथा दूसरा कारक क्या होता है, एक गुण किससे आएगा, नर से, और एक किससे आया, मादा से आता है। और उन दोनों में एक गुण दूसरे पे क्या रहेगा, हावी रहेगा। क्या रहेगा, तो देखिए, तो उसी में आता है पहला प्रभाविता लक्षण। क्या आता है, या प्रभावी गुण। कौन सा गुण आया, देखिए, इन कारकों में से एक कारक या एक गुण दूसरे कारक गुण को क्या कर देता है, दबा देता, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रभाविता कहते हैं। देखिए अब देखो, ये कौन सा पीढ़ी हो गया, जनकीय पीढ़ी हो गया। अब देखिए, एक जनक आपने क्या लिया, लंबा, क्या लिया, बौना लिया। इसे आप कहां ले गए, प्रभाविता के नियम में ले गए। किसमें ले गए, प्रभाविता के नियम में। तो F1 पीढ़ी जो आपका प्राप्त हुआ, नहीं करो इसे, देखिए, तो F1 पीढ़ी जो क्या हुआ, इसका प्राप्त हुआ। तो देखिए, ये जो लंबा वाला गुण था, दूसरे वाले पे क्या रह गया, प्रभावी हो गया। क्या हो गया, प्रभावी हो गया। तो सारे पौधे क्या हुए इसमें, लंबे में। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसका ये बौनापन वाला गुण खत्म हो गया, ये कैरेक्टर बस क्या हो गया, दब गया। अमल जैसे कोई मेडिसिन खाते हैं आप, टेम्पोररी 2-3 दिन के लिए खा लिए, तब बीमारी आपका क्या हो गया, दब गया। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ठीक हो गया हो, जड़ से समाप्त नहीं हुआ। जैसे ही आपने मेडिसिन छोड़ा, 10 दिन आपने जैसे हैबिट में उसी में को अपना लिया, तो बीमारी फिर से क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, उभरेगा ना। उसी प्रकार देखिए, जब F2 पीढ़ी में क्या किया गया, हाँ, स्वपरागन कराया गया, तो फिर से ये वाला गुण 1 आ जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, अप्रभाविता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समझ गए ऐसा क्यों होता है। तो ये नियम क्या कहलाया, प्रभाविता के नियम के नाम से जाना गया। लिख लीजिए, यहां से लिखिए, या ऊपर से लिखिए ना पूरा। ये मेंडल के वंशावृद्धि का नियम। यहां पे मानो तो प्रभावी लक्षण या प्रभावी गुण भी लिख सकते हैं, ठीक है। साइड में पोस्ट में अगर एग्जाम्पल लिखना हो तो कैपिटल टी और कैपिटल टी लिख लीजिए। तो ये वाला जो है ना पॉइंट, मैथ वाला तुम कहा था ना, तो मैथ वाला यहाँ दो। देख, हाँ, 1 मिनट रुको ना, कहाँ गया यार, और तो कहाँ गया लंबा वाला, इसमें ये वाला जब डिटेल पढ़ाएंगे ना, ये एक साथ, और ये वाला जो स्क्वायर है ना आपका, एक साथ दोनों क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। हाँ, टोटल हम बता देंगे ना। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो होल स्क्वायर में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। उसी पे क्या करना है आपको, पुट कर देना है। हाँ, पूरा नहीं, मैथ जी विज्ञान कभी पूछ देता है, मैथ में पनेट स्क्वायर पूछेगा आपसे। इस ये जो है ना, इससे कहते हैं पनेट स्क्वायर। क्या कहा जाता है, पनेट स्क्वायर कहा जाता है इसे। इसमें फॉर्मूला होता है इसका, ax प्लस by का होल स्क्वायर। ax प्लस by का क्या होता है, होल स्क्वायर। नहीं, ये दोनों का मध्यमी गुण हो गया। क्या हो गया, मध्यमी। अब देखिए, कैपिटल टी और कैपिटल टी, और ये हो गया स्मॉल टी। इस देखिए क्या कहना है, जब लंबे जीनोटाइप, इसका भविष्य ज्ञात नहीं हो सकता, इसलिए F2 लंबे जीनोटाइप निकालने, जीनोटाइप और फिनोटाइप डिफिनेशन का लिखा देंगे, ठीक है। नहीं, पूरा मेंशन कर देंगे पॉइंट इसका, नहीं आगे बढ़े हैं।
अब देखो क्या कह रहे हैं, इसमें आ गया कहाँ गया, जीनोटाइप प्रॉपर्टी लंबे बॉन्ड या फिनोटाइप क्या हो गया, जो आपको दिखाई देता है तो क्या कहलाएगा, जीनोटाइप। देखो क्या कह रहे हैं, बॉन्डी प्रजाति में एलील समयुग्मी, तो समयुग्मी आपको लिखा दिए हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी, या तो टी होगा या जीनोटाइप जिन पर जो लंबे बॉन्ड को फिनोटाइप दृश्य रूप कहा गया। क्या कहा गया, दृश्य, जो गुण क्या हो गया, दिखाई दिया। आराम से, जो गुण क्या हो गया, ये गुण क्या हो गया इसमें, दबा। तो देखिए, तो जब इसे आपने डिनोट किया तो ये गुण यहाँ पे कैपिटल टी क्या हो गया, हाँ ये हो गया स्मॉल टी, तो ई हो गया प्रभाव, ये क्या हो गया। आज जब देखो शॉर्टकट यहाँ देखिए, अब देखो ये क्या हो गया, मध्यम युग्म हो गया, क्या हो गया, मध्यम वर्ग। जब आप इस F2 में थे क्या हो गया, इस दोनों में क्या कराया आपने, 3 अनुपात, मैंने 3 लंबा वाला और 1 क्या दिया, बौना वाला। देखो तो 1 2 और 1 3 और 1 क्या दिया है। आप फिर इसी का देखो जीनोट अभी बताएंगे उसका बोर्ड पे दोबारा, 1 2 और 1 3, यहाँ देखो 1 2 और ये 3। अब इसमें जब क्रॉसिंग कराया, क्या कराया, क्रॉसिंग कराया तो मोनोहाइब्रिड हुआ, तो दोनों कैरेक्टर ये डिफाइन किया, मतलब हो गया जो ना ज्यादा लंबा हुआ और ना ज्यादा क्या हुआ, छोटा हुआ, मध्यम वर्गीय आया। क्या आया, मध्यम वर्गीय आया। तो इसका अनुपात दर्शाया गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये हो गया प्रभावी, ये क्या हो गया, अप्रभावी। ये हो गया मध्यमी गुण जो बीच का आया। देखिए अगर मान लीजिए 3 बच्चे होंगे किसी के, तो एक लंबा हुआ, एक क्या हुआ, बॉन आया, क्या होता है, मीडियम हो गया, मीडियम हो गया। तो वो किस में आ जाएगा, 1:2:1। तो जब फिनोटाइप अनुपात पूछेगा तो जो पूर्ण रूप से दिखाई देगा तो क्या कहलाएगा, फिनोटाइप, और जो पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता वो किस में आ जाता है, हाँ जीनोटाइप में। ये अनुपात DVI है, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछेगा ये। हाँ दो दिया, यहाँ पे कैपिटल टी और कैपिटल टी। अब देखो यहाँ ये पूर्णतः लंबा है, ये पूर्णतः क्या है, ये पूर्णतः लंबा नहीं है, तो ये आंशिक रूप से है, किस रूप से है, ये पूर्णतः, ये पूर्णतः क्या है, बौना है। तो ये हो गया प्रभावी, ये क्या हो गया, अप्रभावी, यही हो गया मध्यम वर्ग। जैसे आदमी होता है मिडिल क्लास, हाई क्लास और थर्ड क्लास। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस बता देता हूँ। आगे आगे बढ़ाएं इसे, आगे बढ़ा दें। प्रभावी लक्षण समझ गए क्या होते हैं, जो गुण दूसरे गुण को क्या कर देगा, दबा देगा या खत्म कर देगा। अगर लिखिए अप्रभावी लक्षण, झंड हो जाएगा, हाँ तब आप हायर के पियरते कराते कर जिंदगी बीत जाएगा। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, हाँ सादा रहिए और उच्च सोचिए, उच्च रहिए और उच्च सोचिए। लिखा, समझ गया। ये इसका मतलब प्रभाविता के नियम, प्रभावी नियम क्या होगा, जो गुण दूसरे गुण को क्या कर देगा। हाँ तो देखिए जेनेटिक्स की ज्ञान हम आपसे ज्यादा कहीं महिलाओं को होती है। जेनेटिक्स का जो ज्ञान है ना, देखिए बहुत पहले ही भारत में आ चुका था। महिलाओं सबसे पहले किसके पास आया, महिलाओं के पास। पर प्रायोगिक प्रमाण नहीं होने के कारण इससे क्या किया गया, वो जान देखिए कहेगा हाँ अगर बेटा बौना रहेगा तो पुतहु लंबा करो ना, अगर बेटा काला रहेगा तो पुतहु क्या कहेगा, गोरा करता है, खानदान बदल जाए, क्या कहेगा, खानदान बदल जाएगा, ताकि धिया पुता क्या हो, गोरा हो। तो इसमें क्या होता है, प्रभाव, यही लॉ ऑफ डोमिनेंस लगता है। क्या लगता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखो बेटा या बेटा हो या पुता हुआ, तो या तो काला हुआ या क्या हुआ, गोरी, या तो लंबा होगा या मतलब F1 पीढ़ी आएगा। तो सारा का सारा, अगर देखो मान लो पुतहु करिया हुआ, बेटा गोरा हो गया, अब पुतहु वाला कैरेक्टर आ गया सब बच्चा में, तो सारा का सारा धिया पुता क्या होगा, काला होगा। क्या होगा, तो वो जो काला गुण होगा क्या कहलाया, प्रभावी कहलाया। क्या कहलाया, आप देखो अब वो F1 जनरेशन कहलाया। आज जब उसी का जब बेटा बेटी हुआ, हाँ अब बेटा का शादी हुआ, तब किसका वाला कैरेक्टर एगो आएगा, माँ बाप वाला आएगा। किसका वाला आएगा, एगो दो कैरेक्टर आएगा, उसका पति पत्नी वाला। एक किसका आ जाएगा, दादा या दादी वाला आ जाएगा। तो उसी में आता है 3:1। तो एगो कैरेक्टर रह गया दादा दादी वाला, 3 गो रह गया अपना। ये समझ गए, कोई दिक्कत इसमें, क्या है, देखिए इस नियम
के अनुसार एलील आपस में, एलील का मतलब हो गया विकल्पी, जो विपरीत गुण को दर्शाता है। किसको दर्शाएगा? विपरीत गुण, लंबा या बौना मान के चलिए, यहां भी आपस में घुल नहीं मिल नहीं पाया, उसका कैरेक्टर जो क्या हुआ, पूर्णतः कंबाइंड नहीं हुआ। F2 पीढ़ी में ये दोनों लक्षणों को क्या कर देता है, फिर से अभिव्यक्त कर दिया। लंबा वाला भी ले आया और कौन सा ले आया, बौना वाला, और फिर कौन सा ले आया, मध्यमी गुण। तो एक कंप्लीट क्या लाया, लंबा लाया, देखें, और दो क्या लाया, मध्यमी, और फिर एक क्या लाया, बौना ले आया। तो देखिए, तो भले ही F1 पीढ़ी में यह लक्षण प्रकट नहीं हुआ, तो F1 पीढ़ी जो आया तो सारा का सारा क्या था, लंबा था। और जब F2 पीढ़ी में स्वपरागन कराया गया तो ये तीन कैरेक्टर ले आया। दो कैरेक्टर या तो लाता ना, या तो लंबा लाता या बौना लाता, पर क्या किया, कैपिटल टी और स्मॉल टी और स्मॉल डी। तो इसका फिनोटाइप अनुपात है 1:2:1 जीनोटाइप अनुपात लेकर। हाँ, तो उसको हो गया प्रभावी। तो लंबा वाला गुण क्या था, प्रभावी गुण में आ गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस में आ गया। यहाँ पे क्या है, लंबा वाला गुण भी एगो लेके आया, और दो कौन सा ले आया, मध्यमी गुण ले आया, और एक क्या ले आया, बौना गुण ले आया। तो यही गुण क्या कहलाया, विसंयोजन के नियम के नाम से जाना गया। लिखिए।